नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का नेक्स्ट टाइप रेशियो का लेकर आए हैं, जिस पर से आप लोग ध्यान देंगे अच्छी तरीका से समझ में आपको आएगा बिल्कुल, जो कि है ना। देखिएगा, आज आप लोग का योगफल पर आधारित प्रश्न आए हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको अंतर 3 तरीका से होता है। आज आप लोग का योगफल भी 3 तरीके से होते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कहां आपको लगाना है, ये टाइप जितने भी हम बता रहे हैं टाइप बाय टाइप हमेशा आपको एग्जाम में पूछा है, आप पूछते भी रहेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर से देखिए, आपको दिया हुआ है 4500 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है और बी अपने हिस्से से कितने रुपये ए को दे दे कि इनके भागों का अनुपात 2:1 हो जाए। तो ध्यान धरेंगे, योगफल पर आधारित प्रश्न है। क्या है? योगफल पर आधारित प्रश्न। किस किस कंडीशन में आप योगफल को सेम करेंगे? तो ध्यान धरेंगे, यहां आपस में लेन देन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लेन देन करेंगे तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ध्यान धरेंगे, कोई व्यक्ति का मान लीजिए सपोर्टेड 500 रुपया है, किसी व्यक्ति को 800 रुपया है, दोनों मिलाकर अभी कितना हो रहा है? 1300। लेकिन ध्यान धरेंगे, जब आपस में ही लेन देन करेगा तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको 800 था, इसको 500 था, तो अगर 100 रुपया इसको दे देगा तो 100 रुपया इसमें घटेगा, 100 रुपया इसमें बढ़ जाएंगे। तो 800 रुपया था, 100 रुपया अगर इसको दे देता है तो इसको 600 हो जाएगा, इसको कितना? 700। तो भी योगफल कितना आ जाता? 600 और 700 यानी कितना? 1300। कहने का मतलब कंसेप्ट इसका यह हुआ कि जब आपस में ही लेन देन करेगा तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और योगफल सेम करने का तरीका, नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना। अब जैसे देखिए प्रश्न पर आइए, क्या दिया हुआ? कारण ए और बी का 3:2 में बांटा जाता है। बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे कि रेशियो इनके भागों का अनुपात कितना हो जाए? 2:1। तो ध्यान दें, बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे दे, तो बी ए को दे रहा है, आपस में लेन देन कर रहा है, यानी बी में जितना घटेगा ए में उतना ही बढ़ेगा। तो पहले तो योगफल को सेम करेंगे। जब आपस में लेन देन करेगा तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगफल सेम करने के नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना। तो 2 1 3, 2 और 1 कितना? 3। तो ऊपर कैसे गुना? 3 से, तो यहाँ भी 3 से। 3 और 2 5, तो यहाँ 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना नहीं। लेकिन ध्यान धरेंगे, यहाँ 4500 रुपया को, तो यहाँ टोटल कितना? 4500 रुपया दिया हुआ है। यहाँ देखिए योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। लेकिन ध्यान देंगे, बी देखिए यहां पर से बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दे रहा है, तो ए में जितना बढ़ेगा बी में उतना ही घटेगा। ए में देखिए, बी में 3 दूनी 6 से 5 आ गया, इसमें 9 से 10 हो गया, इधर एक घटा और इधर एक क्या हुआ? बढ़ गया। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ टोटल 4500 था, यहाँ टोटल जोड़ो तो यहाँ 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 9 6 15। अब क्या पूछ रखा है? ए को दे दे तो इनके भागों का अनुपात। बी अपने हिस्से से कितना रुपया ए को दिया, तो कितना रुपया बी अपने हिस्से में से ए को कितना रुपया दिया? तो देखिएगा 9 से, यानी कि यहां से भी दे सकते हैं, 3 दूनी 6 था, इसको 5 बच गया, कितना दिया? 1। तो यहाँ 1 से गुना कर दे, 15 45, तो आ जाएगा कितना? 300, यानी ऑप्शन नंबर ए होंगे। ध्यान देंगे, स्पीड में सोल्यूशन करते हैं, देखेंगे। देखिए ए और बी के पास कितना? 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 20 रुपया दे दे, तो इनके धन के पास बराबर हो जाता है। तो ध्यान देंगे, ए बी को दे रहा है, जब आपस में लेन देन करेगा तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और योगफल में परिवर्तन नहीं होने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। योगफल को सेम करेंगे तो 1 1 2, तो यहाँ कैसे गुना? यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना। 2 1 3, तो यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना। अब देखिए यहां पर से ए बी को 20 रुपया दे दे, ए बी को देता है, यानी ए में जितना घटेगा बी में उतना ही बढ़ेगा।
ए बी को देता तो बी में कितना देखिए 4 था और 4 से इसको हो गया कितना 3 यानी 1 दिया तो 20/1 कह रहा है प्रारंभ में ए के पास कितना था तो कैसे गुना ध्यान देंगे 2 दूनी 4 से यानी 20 चौक 80 इसका आंसर कितना आ जाएंगे 20 चौक 80 यानी ऑप्शन नंबर 1 होंगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा ए और बी के पास कितना रेशियो 3:2 के अनुपात में है। यदि ए बी को 5 रुपया दे देता है तो उनके पास कितना रेशियो हो जाता है 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था ए बी को दे रहा है। जब आपस में लेन देन करेगा तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और योगफल सेम करने के लिए नीचे के अंतर से नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना तो 1 कितना 2 तो यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से 3 2 5 तो यहाँ 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना। ध्यान रहे ए बी को 5 रुपया देता है ए बी को 5 रुपया देता है तो यहाँ 5 और ए बी को देता है तो ये 3 दूनी 6 से 5 रह गया कितना तो 5/1। अब पूछ रहा प्रारंभ में उनके पास कितना धन था तो देखिए ए निकालना है तो कैसे गुना 6 से और बी निकालना है तो कैसे गुना 4 से तो 6 5 30 एगो आ जाएगा 5 ये 6 5 30 एगो आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 30 और 20 ऑप्शन नंबर सी होंगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न अरुण और देखिएगा अरुण और आहन के पास धन की राशि का अनुपात कितना दिया 9:5 दिया है नहीं। अरुण और आहन के पास अरुण और आहन अरुण को यार कर देंगे अरुण और आहन के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से में से आहन को 12 रुपया देता है अरुण आहन को देता है रेशियो था कितना 9:5 अरुण अपने हिस्से में से आहन को 12 रुपया देता है तो अनुपात बदल जाता है कितना 4:3 के रेशियो में नहीं। तो अरुण के पास शुरू में कितना पैसे थे तो आपस में लेन देन करेगा तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और योगफल सेम करने के लिए नीचे के अंतर से नीचे के योगफल से ऊपर गुना तो 4 3 7 ऊपर 7 से गुना तो यहाँ भी 7 से 9 5 14 तो यहाँ कैसे गुना 14 से तो यहाँ भी 14 से। अब 12 रुपया कह रहा है अरुण अपने हिस्से में से आहन को 12 रुपया देता है तो आहन को 12 रुपया देता है तो यहाँ देखिएगा 9 7 63 से 63 था पहले अब बच गया कितना 56 यानी ध्यान धरेंगे कितना दे दिया 7 ना ध्यान धरेंगे तो यहाँ पर कितना देखिए 63 था बचा कितना 56 कितना दे दिया 7 वहां रेशियो वहां दे रहा निश्चित राशि के अनुसार 1200 और रेशियो के अनुसार कितना दिया 7। अब कोई चीज पूछ रहा अरुण के पास शुरू में कितना था अरुण के पास शुरू में कितना था तो कैसे गुना 7×63 से गुना कर देंगे नहीं तो यहाँ 7×63 तो बरनमा 78 से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न एक परीक्षा में सफलता और असफलता सफलता को एस से सूचित कर देंगे असफलता को एस सफलता और असफलता का अनुपात कितना था 5:2 का रखा है। अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती असफलता की अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात कितना हो जाता 9:5। आपसे पूछ रखा तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। देखिए कंसेप्ट वही है क्या रखा असफलता की संख्या 14 अधिक यानी फेल 14 गो होता 14 और होता यानी सफलता 14 अधिक होता यानी फेल का रखा है असफलता 14 गो फेल और हो जाता तो ध्यान देंगे सफलता की संख्या क्या होंगे घटेंगे। कंसेप्ट वही है नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना तो 9 5 14 यहाँ 14 से गुना तो यहाँ भी 14 से गुना 5 2 7 तो यहाँ 7 से गुना तो यहाँ भी 7 से। आप देखिए 14 रुपया अधिक होती कहा देखिए असफलता की संख्या 14 अधिक होती असफलता की संख्या 14 अधिक होती यहाँ पर देखिएगा असफलता की संख्या 14 28 से 35 यहाँ कितना अधिक होता तो यहाँ 14 से यानी 7 ना 28 से 35 यहाँ रेशियो निश्चित राशि के अनुसार 14 अधिक होता और यहाँ के अनुसार कितना अधिक हो रहा है
28 से 35, 7 अधिक यानी 14/7। परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवारों की संख्या, तो यहां से ध्यान दें, 14 25 70, सफलता और असफलता 14 28 यानी दोनों मिलाकर 8 और 7 दोनों यानी कितना आ जाएंगे 98। काट देंगे 7 बार में, 14 7 98 होता नहीं, 14 गुना 14 196। ध्यान देंगे 196। देखिए CHSL में पूछा हुआ, LDC में नहीं। सब प्रश्न जो भी हम टाइप बाय टाइप ला रहे हैं ध्यान देंगे, आप परीक्षा में देखेंगे कि प्रीवियस में बहुत ज्यादा पूछता है नहीं, तब बारी बारी से टाइप को देखेंगे ध्यान में आएगा। देखिए उसी कंसेप्ट पर और प्रश्न लाएं जो कि देखिए पूछने का तरीका अलग है लेकिन वही कंसेप्ट रहेगा। 234 रुपया को ए बी और सी को 1/3, ये ध्यान देंगे 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से उसे 3 4 6 में विभाजित कर दिया। तो बताएं कि सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। नहीं, ध्यान देंगे विभाजित करना था लेकिन गलती से, सही में कितना रेशियो में बांटना था, ए था, बी था और सी, सही में कितना रेशियो में बांटना था। तो यहाँ 3 4 6 से कटने वाला राशि कितना 12 आया, तो 3 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 4 से, 4 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 3 से, और 6 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 2 से। बता, पिछला वीडियो में हम आप लोग के रेशियो निकालने के लिए बताए थे। तो सही में आपको इस रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से कितना रेशियो में बांट दिया, गलती से कितना रेशियो में बांट दिया, 3 4 6 के रेशियो में बांट दिया। नहीं, तो ध्यान देंगे जब एक ही संपत्ति को अलग अलग अनुपात में बांटने से योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और योगफल को सेम करने के लिए नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना। सही में बांट रहा था तो 4 3 7 2 9 हो रहा था, और गलती से बांट दिया 6 4 10 3 13 हो गया। लेकिन ध्यान देंगे योगफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ऐसा रहेगा सही और गलती वाला, तो योगफल को सेम करना भाई बहुत बार सेट में आएगा। तो योगफल सेम करने का तरीका नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना। तो यहाँ 4 3 7 7 6 13, तो यहाँ कैसे गुना 13 से, यहाँ भी कैसे गुना 13 से, यहाँ भी कैसे गुना 13 से, 4 3 7 2 9, यहाँ कैसे गुना 9 से, तो यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 9 से। अब देखिए ध्यान देंगे 234 रुपया टोटल दिया था, यहाँ कितना 234, टोटल कितना दिया 234। यहाँ ध्यान देंगे सही में बांटे चाहे गलत से बांटे योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टोटल यहाँ 234 था, और यहाँ 4 3 7 2 9 9 और 9 गुना 13 कर दो तो टोटल योगफल आ जाएगा कितना, यानी 13 17 117। ऊपर योगफल ऊपर 234 दिया है, और यहाँ टोटल को जोड़ेंगे, यानी कि टोटल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 117। करा सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई है। सी को सही में मिल रहा था कितना 13, यानी कि 13 दूनी 26, सही में मिल रहा था 13 दूनी, सही में मिल रहा था 13 दूनी 26 में, लेकिन मिल गया 9 6 54, यानी कितना ज्यादा मिला। सही में मिलना था चाहे 26 लेकिन मिल गया 54, कितना ज्यादा। तो ध्यान देंगे यानी 26 घटाइए, 14 में से 6 गया तो 8 और 5 में से 2 गया तो कितना 3, काट देंगे 2 बार में तो 38 दूना कितना आ जाएगा 76, 38 दूना नहीं सॉरी रुकेंगे घटाओ बढ़िया भाई, 14 में से 6 गया तो कितना 8 और 4 में से 2 गया तो यानी कि 2 ना यानी सॉरी 28 बचेंगे नहीं, और 28 बचेगा तो 28 दूनी 56, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, 11,700 रुपया के राशि को एबीसी के इतना के अनुपात में बांटा जाना था, सही में कितना के रेशियो में बांटा जाना था। यहां पर से ए बी सी 4 3 6 के रेशियो में बांटा जाना था, पर गलती से इसे गलती से किस रेशियो में बांट दिया, गलती से किस रेशियो में बांट दिया 1/4 1/3 और 1/6 के रेशियो में बांट दिया। नहीं, 4 3 6 से कटने वाला राशि कितना आ गया 12, तो यहाँ 4 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 3 से, 3 को कैसे गुना करे 12 आ जाए 4 से, और 6 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 2 से, यानी रेशियो 3 4 2 आ जाएगा, यानी 3 4 2 से। ध्यान देंगे सही में बांट रहा था तो 4 3 6 रेशियो हो रहा था, लेकिन गलती से बांट दिया तो 3 4 2 हो गया। तो ध्यान देंगे
योगफल को पहले सेम करो भाई, तो 3 4 3 7 दोनों, तो यहाँ 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना, यहाँ 6 3 9 9 4 13, तो यहाँ 13 से गुना, यहाँ भी 13 से गुना, तो यहाँ भी 13 से गुना। अब ध्यान देंगे टोटल यानी कि 11,000, टोटल 11,700 दिया हुआ है, टोटल कितना 11,700, और यहाँ टोटल जोड़ेंगे तो ये वाला जोड़ो भाई, नो तो कॉमन है, तो यहाँ ऐसे कर देना 4 3 7 7 6 13, और 13 गुना 9 कर दो तो 13 17 से 117। अब क्या पूछ रहा है देखिए, देखिए कहा रखा है ना, किसे ज्यादा लाभ हुआ और कितना रुपया, किसे ज्यादा लाभ हुआ, किसे ज्यादा लाभ हुआ और कितना रुपया हुआ। तो ए को देखो 9 चौक 36, इसको सही में मिलना चाहिए 36, लेकिन मिल गया कितना 39, यानी इसको 3 के लाभ हो रहा है ए को। लेकिन यहाँ देखो 9 3 27 मिलना चाहिए सही में, सही में इसको मिलना चाहिए 27 बी को, लेकिन मिल गया कितना 13 चौका 52, इसको कितना ज्यादा मिल गया देखिए तो, नहीं सही में मिलना चाहिए 27, लेकिन गलती से उसको मिल गया 52, कितना ज्यादा, तो 12 में से देखिए 52 में से 27 घटाइए, तो 52 में से 27 जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5, और 12 और 4 में से 2 गया 2, 25 ज्यादा। लेकिन यहाँ भी सी वाला भी देख लो, सी में मिलना चाहिए 54, लेकिन इसको मिला सही में मिलना चाहिए 54, लेकिन मिला कितना 26 से, तो यहाँ तो घटान लग रहा है, तो बी को लाभ होगा कितना से 25 रुपया, ये कट जाएगा 117 से 117 यानी 2500 आ जाएंगे, 2500 आ जाएगा, बी को 2500 रुपया से क्या हो जाएंगे लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी होंगे साथ। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, एक धनराशि को यह तय किया गया कि ए बी सी के मध्य क्रमशः इतना का अनुपात में बांटा जाना था, सही में कितना रेशियो में बांटा जाना चाहिए था, ए बी और सी। 1/4 यहाँ शॉर्ट में निकालने के लिए बताए थे आप लोग के, 1/4 1/3 और 1/6, 4 3 6 से कटने वाला राशि 12, उसके बाद 4 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए, 3 को कितना से गुना करे कि 12 आ जाए, 6 को तो 6 दूनी 12, गलती से कितना रेशियो में बांट दिया, गलती से कितना रेशियो में बांट दिया, तो ध्यान देंगे 4 3 6, गलती से कितना रेशियो में बांटा 4 3 6। ध्यान देंगे जब सही और गलती वाला ऐसा प्रश्न रहेगा तो योगफल को सेम करेंगे, नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना, 4 3 7 और 7 6 13, तो यहाँ कैसे गुना 13 से गुना, यहाँ भी 13 से गुना, यहाँ भी 13 से गुना, ऊपर वाला योगफल से नीचे गुना करो, तो 4 3 7 2 9, तो यहाँ कैसे गुना 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना, यहाँ भी 9 से गुना। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, सी को 280 रुपया का लाभ हुआ, सी को कितना 280 रुपया का लाभ हुआ, सी को निश्चित राशि जो भी दिया रहेगा उसका तुलना ये अनुपात से करेंगे, सी को 280 रुपया का लाभ हुआ, और यहाँ देखिए सी को सही में मिलना चाहिए 13 दूनी 26, लेकिन गलती से इसको मिल गया कितना 54, कितना ज्यादा मिला, यहाँ देखिए निश्चित राशि के अनुसार 280 रुपया ज्यादा मिल रहा है, देखिए तो सी को 280 रुपया का लाभ, और रेशियो के अनुसार कितना लाभ हो रहा है, तो यहाँ 54 में से 26 घटा दो भाई, तो 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया, यानी कि कितना 28, लाभ के तुलना लाभ से कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या पूछ रखा है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या थी, धनराशि क्या थी, तो 33 39, ऐसे कर दो, 13 तो कॉमन है ना, तो यहाँ 4 3 7 और 7 गुना 13 करो, कॉमन लेके 13 गुना कर रहे हैं, 4 3 7 और 7 गुना 13, 13 91 से गुना करेंगे, तो 28 से 28 कट जाएगा, यहाँ 10, यानी कि 991 गुना 10 कितना जाएगा 910, 9 से 10 यानी 910 आया नहीं, अच्छा फिर से देख लो भाई, ए बी सी में इतना रेशियो सही निकालें, 4 3 6 से कटने वाला राशि 12 ना, 4 3 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, यहाँ तक सही है, 4 3 6 की गलती से बांट दिया, 4 3 6 यहाँ तक सही है, नीचे 4 3 7 7 6 13, यहाँ 13 13 से गुना, ऊपर यहाँ 4 2 6 6 3 9 9 से गुना, यहाँ तक सही है। उसके बाद का रखा है सी को 280 रुपया का लाभ हुआ, और यहाँ पर से सी को कितना लाभ हुआ 28, ध्यान देंगे नहीं, अच्छा रुको भाई, यहाँ पर से देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ, 4 3 7 और 7 2 9 और 9 गुना 13, तो 13 17 से नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान देना भाई, कैसे गुना करेंगे 117 से नहीं, तो 28 से 28 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1170, 1170 कौन ऑप्शन होंगे, ध्यान देंगे 1170 ऑप्शन नंबर 1।
तो ध्यान धरना भाई, इस तरीका के आपको रेशियो के हम टाइप बाय टाइप दे रहे हैं। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। आपको इस चैनल पर आपको प्रत्येक दिन रेशियो का आपको टाइप बाय टाइप वीडियो दिया जा रहा है, जो कि आपको फिर जो ध्यान चैप्टर वाइज भी आएगा, जो कि प्रीवियस ईयर होंगे जल्दी नहीं। आप पीछे जितना भी टाइप बताएं उस टाइप को ध्यान से बारी करके देखते जाएंगे, आपको रेशियो अच्छी तरीका समझ में आएंगे, इसका गारंटी भाई। फिर कहीं से भी बनाएंगे तो आपको छूटेगा नहीं। थैंक यू, जय हिंद।